खेलते हैं फिर आप नीचे आते रहते हैं जी हाँ, और आज के दोनों ही मुकाबले उनके बहुत ज्यादा साथ कि एक खिलाड़ी ऑलरेडी टीम एम्पायर का बाहर जा चुका है या डू और डाई का गया, वो तो खैर अभी हम देखेंगे, पर एम्पायर वो आगे जाते हुए और रीपर को वहां पर डाउन किया गया। चलिए, वो डू और डाई के प्लेयर्स थे जिनको एलिमिनेट किया गया और ये दूसरा डाई अब बचती है वो दो प्लेयर्स के साथ टीम एम्पायर। उनको जरूरी है ये सारे पॉइंट्स। और टीम होप, जी नहीं, आपने कल का दिन बहुत बढ़िया खेला था। डे 2 आपके लिए खराब रहा था, पर ये सिचुएशन तो आपको संभालनी होगी। एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन कर दिया गया, दूसरा प्लेयर गाड़ी लेकर निकलने की कोशिश कर रहा है और लिलिम को देखिए, उनके पास वेपन ऑलरेडी मौजूद है। स्केच वो बिल्कुल फंस चुके हैं। M4 के अगर खिलाड़ियों को फिनिशेस चाहिए तो कवर फायर देने के लिए उन्हें आना होगा। ग्राइंड के पास अभी भी एक मौका जहां वो स्केच को बचा सकते हैं, पर इनके पीछे एक और जो तीसरी टीम है वो भी आ चुकी है। पर लिलिम एक ग्रेनेड और इससे स्केच तो डाउन होने चाहिए। जी हाँ, डैमेज बहुत ज्यादा है और बच पाना असंभव है स्केच का। टाइम बाय करने की उन्होंने पूरी कोशिश करी लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। चलिए, पीछे से अब जो प्लेयर्स है वो बैकअप देने के लिए आए हैं और अभी तक फिनिश नहीं कर पाए लिलिम। क्या बढ़िया तरीके से स्केच ने उनको फंसाया है। पर टीम होप 8वें पायदान पे मौजूद थे। इस मुकाबले से पहले एरोबॉट उनके बहुत ज्यादा नजदीक थी और ऐसे में ये मुकाबला उनका खराब जा रहा है। अब मात्र एक खिलाड़ी बचे लिलिम, और देखना ये है कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। सर्कल के बाहर है, लूट अच्छी है नहीं, यूटिल भी उनके पास नहीं, ना हेलमेट है ना वेस्ट है, और ऐसे में M4 के 3 खिलाड़ी उनके ऊपर हावी होने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और फिनिश फीड रीड तो की होगी एरोबॉट्स ने भी, और उनको पता है कि अब इस मुकाबले में अगर वो बढ़िया खेल के जाते हैं टॉप 8 में एंट्री। और वो सुरक्षित महसूस करते हुए टेंपल का एरिया उनके पास है। OMG वर्सेस अल्फा 6 की फाइट, जहां पर अब लगता है कि अल्फा 6 मौके बहुत ज्यादा कम है उनके पास। जी हाँ, पिछला मुकाबला उनका बढ़िया गया था, फिनिशेस निकाले थे और 10 अंक पिछले मुकाबले से वो लेकर के गए थे। थोड़े और एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट और फिनिशेस की जरूरत पड़ने वाली है। मैटी एक बफर से आगे बढ़े, डेड प्लेयर उनको देख लिया गया, अभी तो रिवाइव हुए, अभी वो डाउन हुए। अच्छी बात ये रही कि उन्होंने वो फर्स्ट एड लगाया नहीं था, यानी वो फर्स्ट एड उनके पास सही सलामत रहने वाला है। शॉप किया सैफ, उन्होंने पलटवार किया है डेसन के ऊपर, वो नॉक हमें देखने को मिल रहा है। बट ये एक काफी बेहतर एंगल जो जस्टी ने क्रिएट करा, और निक जिस प्रकार से वहां मौजूद है वो अलाउ करेंगे नहीं उनको। बट ट्रेस गॉड, एक और शानदार स्प्रे जहां पे नॉइजी बॉय को उन्होंने डाउन किया, और रेडर्स के एक खिलाड़ी मौजूद और वो भी स्प्लिट में है। एक 1v3 की सिचुएशन रहने वाली है, लेकिन उनको पता ही नहीं था, शोगन को कोई आइडिया ही नहीं था कि वहां पे खिलाड़ी है भी या फिर नहीं। एटलीस्ट आप चेक तो करते, अगर आपके पास इंटेल नहीं है तो। इतने ओपन से ये खिलाड़ी आगे जा रहे थे, मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए अली बाबा, रेड एफएम, 2 खिलाड़ी का गंवाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, और ये लीजिए तीसरा खिलाड़ी भी गंवाने के बहुत ज्यादा नजदीक। सैफ थोड़ा सा लेट हो गए। ट्रेस गॉड M4 उन्हें वो फिनिश मिला है, खुश होंगे जरूर, पर OMG जस्टी उन्हें भी एलिमिनेट किया गया। टीम कॉस्मिक 2 फिनिशेस के साथ हैं। पर आप ये सोचिए एंकी कि टीम एम्पायर उन्हें पॉइंट्स की जरूरत थी, ऑटोबॉट्स उन्हें पॉइंट्स की जरूरत थी, और दोनों के पास जोन का एडवांटेज है। डू और डाई लगातार वो शानदार मैचेस खेलते हुए, जहां मात्र 2 खिलाड़ी बचे हुए थे, उसके बाद महत्वपूर्ण फिनिश उनके खाते में जाएगा। जेनिक्स एफएम, उनके खाते में भी एक फिनिश, बट बीस्ट ओजी, क्या बेहतरीन वो रिफ्लेक्स हमें उनका देखने को मिला है अभी। मैं तो सोच रहा था कि दिक्कतें हो, एंगल दिखाई देगा। फ्रैगर, उनके पास 4 फोर्सेड थे, पर हील नहीं किया उन्होंने अपने आप को। फाइट लेना उन्होंने ज्यादा सही समझा। ग्राइंड उनकी भी पोजीशन रिवील है और उनके पास तो फर्स्ट एड है भी नहीं, और उसके बावजूद उन्होंने डाउन करा है बीस्ट ओजी को, और अब निकल के अंदर जाना है। हालांकि टीम कॉस्मिक ओवरऑल स्टैंडिंग में काफी ज्यादा ऊपर है। जेडी के नेक्स्ट उनको डाउन किया जाएगा, इसी के साथ जुबलिंग डिवाइन उनका समापन। लेकिन हीरो, उन्होंने टीम कॉस्मिक के प्लेयर्स को पकड़ा, वो मिड रोटेशन एक खिलाड़ी को डाउन किया, और अभी भी टीम कॉस्मिक के जो प्लेयर है वो व्हीकल लेके जा रहे हैं और पहुंच भी जाएंगे सर्कल के अंदर। फिनिश फीड में आप देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कितनी और देर तक सरवाइव करेंगे। बट सिराज वो आगे आ रहे हैं। रियो, चलिए उन्होंने अपनी पोजिशनिंग दी, ऐसा लगा कि दिक्कतें बढ़ सकती है लेकिन बड़ी नहीं। और अली बाबा रेडर्स, मुझे लगता है कि उन्होंने काम तो कर दिया अपना, भले शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन 7 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं टॉप 6 में, यानी प्लेसमेंट पॉइंट भी मिलेंगे। अब अगर VST के एक और जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं उनको एलिमिनेट अगर किया गया TMG की तरफ से, तो आप सोचिए कि रियो, उन्होंने वो 2 फिनिशेस भी दिलाए हैं और साथ ही साथ 2 एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी वो दिला सकते हैं। हालांकि 3 भी हो सकता है,
अगर VST एलिमिनेट हो या फिर TMG एलिमिनेट हो, पर जिस तरीके से जोन आ रहा है मुझे लगता है कि 4 प्लेसमेंट पॉइंट जरूर यहाँ पर दिलाए जा सकते हैं रियो की तरफ से। पर सीरवी इसी बीच टीम एम्पायर के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया। यूसुफ यहाँ पर मौजूद है, UMP उनके पास थी, एक खिलाड़ी को डाउन किया और इंस्टेंट उन्होंने इस खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। TMG उनका एलिमिनेशन हुआ और अब रियो वर्सेस यूसुफ के बीच में ये फाइट होने वाली है। जो जीतेगा वो प्लेसमेंट पॉइंट ज्यादा लेकर जा सकते हैं। रियो वो पहले मुड़े, पहले उन्होंने पीक किया, यूसुफ एलिमिनेट हुए और ये एक खिलाड़ी 3 फिनिशेस के साथ अब अगर यहां भी एलिमिनेट हुआ तो 4 प्लेसमेंट पॉइंट दिलाएंगे अपनी टीम को। जी हाँ, वही दूसरी तरफ टीम एम्पायर, उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, सर्कल के अंदर वो आना चाहते हैं बट ऑटोबॉट्स के भी 2 खिलाड़ी नॉकड आउट हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किडो अब वो यहाँ पे क्या करके जाने वाले हैं। किडो के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ पे सर्वाइवल उनको करना ही पड़ेगा। वो नॉक प्ले को फिनिश करने के लिए गए, हील नहीं किया उन्होंने अपने आप को, बट टीम एम्पायर के एम्पायर खुद कप्तान अब आगे बढ़ रहे हैं और कप्तान वो कप्तानी पारी खेल नहीं पाए। ऑटोबॉट्स के खाते में जाता हुआ 5वां फिनिश और अब एक 4v3 की सिचुएशन है बट सर्कल का हल्का सा शिफ्ट भी आया है और ऑटोबॉट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि सीरवी को रिवाइव कर पाना तो नामुमकिन ही लग रहा है थोड़ा। और वही प्लेयर है जो जोन के अंदर है, यानी कि रिवाइव करने के लिए आपको वहां तक जाना है। गाड़ी से ऑलरेडी धुआं निकल चुका है, यानी कि पदयात्रा के अलावा कोई और मौका आपके पास नहीं, और आप अगर नीचे कूदेंगे तो डैमेज तो वैसे भी आपको पड़ने वाला है। और टीम कॉस्मिक इस बात से भली भांति परिचित कि ऊपर ही सारे खिलाड़ी हैं, पर थोड़ा हिस्सा तो ऑटोबॉट्स के पास भी है। और इसके बाद 8वां सर्कल आएगा, फिर 9वां सर्कल आएगा, और अगर 8वां सर्कल नीचे गया फिर तो टीम कॉस्मिक को कुछ नहीं करना है, पर अगर 8वां सर्कल ऊपर आया तो फिर टीम कॉस्मिक कुछ नहीं कर पाएगी। ऑटोबॉट्स 5 फिनिशेस या फिर 6 फिनिशेस के साथ वो चिकन लेकर जाएंगे। पर किडो क्या वो कोशिश कर रहे हैं सीरवी को रिवाइव करने की? उन्होंने देख लिया टीम कॉस्मिक की वो फुटहिल्स पर आकर रुक चुके हैं और वो सीरवी को रिवाइव करने के लिए चले गए। जी हाँ, और सीरवी थे जिन्होंने उनको वो इंटेल दी होगी कि जो प्लेयर्स है उनकी पोजीशनिंग अब कुछ इस प्रकार से और आप आकर के मुझे रिवाइव दे सकते हैं। आप सोचिए एक नॉक्ड प्लेयर की भी कितनी अहम भूमिका है इस जगह पे, और अगर वो चिकन डिनर आता है तो तारीफ करनी पड़ेगी इस पूरी ही स्ट्रैटेजी की। 4 मैन स्टैंडिंग अब ऑटोबॉट्स हो जाएंगे और एक प्रॉपर 4v3 की फाइट, बट 5 की पोजीशनिंग क्या पता है सीरवी को, वो भी अब देखना पड़ेगा। बट सर्कल आ रहा है, यहाँ पे डैमेज भी पड़ेगा, सर्कल के अंदर जल्दी से जाना पड़ेगा। किडो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, पाश उन्होंने देख लिया है पर पाश खुद सर्कल के बाहर है और अब उनको भी आउटरन करना पड़ेगा जोन। बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जॉर्ड फाइनली उन्होंने एस12 पे स्विच किया है, पर स्क्रिल्स उनको डैमेज पड़ा, नीचे से वो आता हुआ खिलाड़ी उनको देख चुका है। जॉर्ड वो आगे बढ़े, स्क्रिल्स को डाउन के एलिमिनेट हो चुके हैं, पर किडो उनके पास वो मोलोटोव है, एक और खिलाड़ी जॉर्ड वो भी डाउन कर दिए गए। सीरवी उनके पास मौका है कि यहाँ पर नॉक्स निकाले, पर नहीं, वो डाउन कर दिए गए। और इस मैच में ऑटोबॉट्स उन्हें ये चिकन डिनर निकालने की जरूरत है। फाइनल सर्कल टीम कॉस्मिक को ज्यादा फेवर करता हुआ, पर किडो पहले भी उन्होंने अपनी टीम को बचाया। एरंगल का वो मैदान था, टॉप 3 तक वो अपनी टीम को लेकर आए और यहाँ पर चिकन डिनर के वो खिलाड़ी बहुत करीब है। रिवाइवल एग्जीक्यूट हुआ, वो वहां पर गए नहीं, सिर्फ के रिवाइव होने का वो इंतजार कर रहे थे। किडो वो डाउन कर दिए गए, एक बार फिर से वो खिलाड़ी ऊपर उठा और वह उन्होंने कमान संभाली और ऑटोबॉट्स फाइनली वो जो चिकन डिनर की दरकार थी, फाइनली वो चिकन डिनर इस टीम के पास। हार ना मानने का जज्बा, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमने देखा।